तो बच्चे चलेंगे समरी की ओर। समरी आज जो है जो पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है द अर्थ। क्या नाम है? द अर्थ। EARTH। अर्थ मैंने क्या होता है? पृथ्वी। लिखा गया है H.E. बेट्स के द्वारा। H.E. बेट्स के द्वारा। इस कहानी में समरी में बताया गया है बाबू कि द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटेन ही बाई H.E. बेट्स, यानी द अर्थ जो है H.E. बेट्स द्वारा लिखित एक लघु कहानी है। दिस स्टोरी शो द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, यानी यह कहानी उन माता पिता की त्रासदी को दर्शाता है। The writer also says to us not to leave everything to God to solve, यानी कहने का मतलब है कि लेखक हमसे यह भी कहते हैं या कहता है कि हर चीज़ का समाधान भगवान पर न छोड़ दे। दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली, यानी कहने का मतलब है कि यह कहानी जॉनसन और उसकी प्यारी कहानी है और बहुत मस्त कहानी है बाबू। अब इस कहानी को पढ़ाओ चालू होता है। जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर, यानी एक कहने का मतलब कि जॉनसन एक साधारण किसान था। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम स्टैंडर्स ऑन एनुअल रेंट, यानी उन्होंने सैंडर्स से कुछ ज़मीन वार्षिक किराए पर ले लिया था। ही वाज हैंड वर्किंग बट बिलीव टू मच इन फैट। ही हैड ओनली one son named Benji. He was dull and the intelligent. The doctors advised to keep Benji engaged in a work. So Benji fathers brought some hens for Benji in doctors to keep him busy. Gradually Benji learned all trick of the business. He started to earn money by selling eggs and he deposited much money in the bank. He bought that lands from the senders, यानी कहने का मतलब है बाबू कि उन्होंने सेंडर से कुछ ज़मीन वार्षिक किराए पर लिया। कौन? जॉनसन ने। और वह मेहनती था। क्या था? मेहनती एक किसान था और सब बात भगवान पर नहीं छोड़ देना चाहिए। उसका एक बेटा का नाम था बेंजी। वह सुस्त मूर्ख था और सुस्त था। लास्ट में उन्होंने कहा किया कि जॉनसन ने अपना पुत्र के टेंशन में हमेशा रहता था और डॉक्टर के पास गया। कहाँ के पास? किसके पास गया? डॉक्टर के पास गया। और डॉक्टर के पास जब जाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको कुछ काम पर लगा दीजिए। इसको काम पर लगाने के लिए इसीलिए उसे बेंजी के पिताजी ने सोचे कि चलो भाई इसको मुर्गी फार्म में काम करने के लिए दे देते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे बेंजी को बिजनेस में सारे गुण सिखा दिए और उन्होंने अंडा बेचने के बाद कमाना शुरू कर दिया और उनके बैंक में बहुत सारा पैसा जमा कर दिया। उन्होंने ज़मीन भी सेंडर से लास्ट में वह लड़का ने खरीद लिया। कौन? बेंजी ने। एंड गेट मैरिड ए गर्ल नेम्ड Florence. Florence's behavior about Benji parents was not good. She poisoned his urn against his parents. Benji therefore drove them into the town by a small Ford van. Now they had nothing to live. Thus the writer has shown how a simple-minded son drive his parents into the towns and they become cunning. और फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर ली। बेंजी के माता पिता के प्रति फ्लोरेंस का व्यवहार अच्छा नहीं था। उसने बेंजी के माता पिता के खिलाफ उसके कानों में जहर भर दिया, इसलिए वह उन्हें छोटी फोर्ड वैन से शहर ले गई। अब उनके पास जीने की कुछ नहीं था बाबू। इस प्रकार लेखक ने दिखाया कि कैसे एक सरल स्वभाव वाला बेटा अपने माता पिता को शहर में ले जाकर और गाड़ी चलाकर छोड़ देता है। तो इस कहानी में यह बताया जाता है कि बेंजी जो था एक लड़का था और पिताजी जो थे जॉनसन थे। अपने पिताजी जो थे जॉनसन और जॉनसन जी के पत्नी दोनों अपने बच्चे के लिए यानी बेंजी के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, डॉक्टर से सलाह लेते हैं। परंतु उस डॉक्टर ने सजेशन देता है कि
ये बिजनेस करने के लिए कुछ कर दीजिए ताकि कर दिमाग सही हो जाएगा। लेकिन उसके माता पिता ने 21 बरस की अवस्था की उम्र में उसको पासबुक सौंप देते हैं। 14 बरस की उम्र में वह जो होता है बेंजी स्कूल छोड़ देता है। उसमें लगभग 40 से 50 मुर्गी उसको उस समय वह बच्चा पोसता है और उसके बाद अच्छे बिजनेस करना चालू कर देता है। वही जब फ्लोरेंस वो अपना यानी एक कहने का मतलब है कि काम करने वाली लड़की को जब लाता है और लाने के बाद वह क्या करता है कि उसी से शादी कर लेता है। किसी से? मैंने फ्लोरेंस से। अब फ्लोरेंस नाम की जो लड़की थी वह मैंने शरीर से सुंदर नहीं थी, थोड़ा शरीर से खराब थी, मैंने खूबसूरत नहीं थी। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है और इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। व्हाट डिड जॉनसन डू ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस, यानी कहने का मतलब डॉक्टर की सलाह पर जॉनसन ने क्या किया। तो याद रखिएगा बच्चे, जॉनसन इंगेडेड बेंजी इन कीपिंग हर हेन फॉर पोल्ट्री फार्म, यानी कहने का मतलब है कि जॉनसन ने बेंजी को मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों रखने के काम में लगा दिया। मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों रखने के लिए काम में लगा दिए। कौन? जॉनसन ने। व्हाट वाज बेंजीज परफॉर्मेंस इन कीपिंग हेन्स, यानी कहने का मतलब मुर्गियों पालने में बेंजी का प्रदर्शन क्या थी। एट फर्स्ट बेंजी कीप्ड 10 और ए जोन हेन्स एंड सुन ही बिकम ए प्रोमाइंटेड पोल्ट्री ओनर, यानी कहने का मतलब कि सबसे पहले बेंजी ने 10 या 1 दर्जन मुर्गियों पाली और जल्द ही वह एक प्रमुख मुर्गी पालन मालिक बन गया। कौन? यानी कहने का मतलब है कि मुर्गी पालन कौन बन गया? वही कहने का मतलब है कि बेंजी। व्हाट डिड जॉनसन डू विथ द मनी फ्रॉम द एग्स, यानी कहने का मतलब है कि जॉनसन ने अंडे से प्राप्त धन का क्या किया। तो जॉनसन ओपनड ए अकाउंट इन द बैंक एंड फट द मनी इन इट, यानी कहने का मतलब जॉनसन ने बैंक में एक खाता खोला और उसमें पैसे डाल दिया। व्हाट डिड जॉनसन डू विथ द पासबुक, यानी कहने का मतलब है कि जॉनसन ने पासबुक के साथ क्या किया। When Benji was the 21 years old, his father and mother got the passbook from the bank and handed over to him, यानी कहने के मतलब है कि जब बेंजी 21 साल का था तो उसके पिता और माँ ने बैंक के पासबुक लाकर उसे सौंप दिया। What was the difference between Benji's hens and his parents' land, यानी कहने का मतलब है कि बेंजी की मुर्गी और उसके माता पिता के भूमि में क्या अंतर था। तो याद रखिएगा, देयर वाज ओनली वन डिफरेंट बिटवीन बेंजी हेन्स एंड his parents' lands. The hens belongs to the Benji, but the land had never belonged to his parents. यानी बेंजी मुर्गियों और उसके माता पिता की ज़मीन के बीच केवल एक ही अंतर था, मुर्गियों बेंजी की थी और लेकिन ज़मीन जो था उसका माता पिता के भी नहीं हुआ और बेंजी के ही हुआ। यह लघु प्रश्न है बच्चे, हाउ इज योर फैमिली इम्पोर्टेंट टू यू, यानी कहने का मतलब है लेखक एक तरह से कह रहे हैं कि आपका परिवार अपने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने आपको परिवार है जो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, सोचिए। तो माई फैमिली इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी, कहने का मतलब है कि आई वन माई वेरी acceptance to my family. It feeds me, clothes me, sends to me a school. It gives me loves and the protection. It care for me, यानी कहने को तो मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने अस्तित्व और श्रेय अपने परिवार को देता हूँ। यह मुझे खाना खिलाता है, कपड़े पहनाता है, मुझे स्कूल भेजता है, यह मुझे प्यार और सुरक्षा देता है, यह मेरी परवाह करता है। What are the responsibility of the parents towards their children, यानी कहने का मतलब है कि माता पिता की अपने बच्चों के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। Parents look after their children. They meet all their basic needs as best they can. They protect them from disease, heat and cold. They try to make them good and noble and
एबल टू सपोर्ट देमसेल्फ। यानी कहने का मतलब है कि माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वे अपनी सभी बुनियादी ज़रूरतों को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से पूरा करते हैं। वे उन्हें बीमारियां, गर्मी और सर्दी से बचाते हैं। वे उन्हें अच्छा और नेक बनाने और अपना भरण पोषण करने में सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। What are the responsibility of the children towards their parents? यानी कहने का मतलब है कि बच्चों की अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। Children should obey their parents and help them in their daily lives. When the children grow up and parents grow old, they should take care of them in every possible way. यानी बच्चों को अपने माता पिता के आज्ञा माननी चाहिए और उनके दैनिक जीवन में उनकी मदद करनी चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं और माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उन्हें हर संभव तरीके से उनकी देखभाल करना चाहिए। इस कहानी में दयार्थ में यह बताता है कि एक माँ का भी बच्चे के प्रति जो होता है उतना भी विश्वास नहीं बना लेना चाहिए, और एक सबसे बड़ा गलती होता है बच्चे को कि बच्चे को अपना माता पिता को कैसे सम्मान करना चाहिए, और यह कहानी इसी पर आधारित है।